कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ भाई मुमकिन है। क्या मुमकिन है? पेट्रोल का दाम बढ़ाना मुमकिन है, गैस का दाम बढ़ाना मुमकिन है, और फर्टिलाइजर का दाम बढ़ाना मुमकिन है, तेल का दाम बढ़ाना मुमकिन है, आटे का दाम बढ़ाना मुमकिन है। गांव-गांव में हर गली मोहल्ले में जाकर अपनी योजनाओं को 100% पूर्णता 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्षेत्र के सराय उमरगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए पीएम मोदी नए नए हथकंडे अपनाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। रावली में 5वें चरण में मतदान होने हैं, लेकिन अब पारा सियासी लगातार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की एक ऐसी लड़ाई है जो देखने में कहीं न कहीं बहुत रोचक साबित हो रही है। कांग्रेस से यहाँ पर गांधी परिवार के राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह जो पहले एमएलसी थे अब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। वो 2019 में भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी भाजपा ने उन पर अपना भरोसा जताया और वो मैदान में है। आज एक दिलचस्प दिन रहा क्योंकि दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता, शीर्ष नेता आज क्षेत्र में रहे और लगातार क्षेत्रों में चुनौती देते रहे, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते रहे। दोनों ही नेता ये चाह रहे हैं कि ये सीट उनके हाथ में लग जाए, जबकि ये गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है और एक लंबे समय से यहाँ पर सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार राज कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गांधी परिवार ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है, हमेशा से बलिदान देकर देश की सेवा की। कांग्रेस मजदूरों, गरीबों और किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। भाजपा अमीरों और पूंजीपतियों को लाभ देने का काम कर रही है। जिस प्रधानमंत्री के पद को सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया था, उसी प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए पीएम मोदी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। 10 सालों के कार्यकाल में जनता के लिए उन्होंने क्या किया, मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और ये बोलता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। मुफ्त दे रहे हैं? अरे हमारा कानून है, हमारे कानून रहने के वजह से आप 5 केजी दे रहे हो। हम अगर हुकूमत में आए हम डबल देंगे, 5 के बजाय 10। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बछरावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने की अपील की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए गठबंधन से दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अपना दल के सभी कार्यकर्ता मिलकर दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव जिताएंगे। भूपेंद्र बघेल के उस बयान पर अनुप्रिया पटेल ने वार किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के रूप में देखने की बात कही थी। इस पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। देखिए, भ्रम का कोई इलाज नहीं होता है। आज देश के अंदर एनडीए गठबंधन की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगाने का मन देश और प्रदेश के मतदाता ने बना लिया है और तीसरी बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो सभी का भ्रम टूट जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार पारा दिन ब दिन सियासी पारा बढ़ रहा है, ऐसे में जनता पे क्या असर पड़ सकता है। देखा जाए तो भाजपा अपनी जो भी नीतियां हैं और जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर क्षेत्रों में है और लगातार जनसंपर्क कर रही है और कहीं ना कहीं वो इसको भी भुनाने के प्रयास में लगी है कि जो 5 किलो चावल या 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और जनता को जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उसके ही दम पर इस बार पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहीं ना कहीं वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ कहना है कि लड़ाई संविधान को बचाने की है, जनता को सुरक्षित करने की है। जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो आपकी लड़ाई है और यही इसी चीजों को लेकर कांग्रेस के कई शीर्ष नेता लोगों के बीच में हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनिए। और जिस तरह से देखा जाए कि बाहर के सारे नेता कांग्रेस के जितने बड़े शीर्ष नेता हैं वो क्षेत्र में हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार रायबरेली से वापस कांग्रेस की सीट निकलेगी और गांधी परिवार फिर से विराजमान होगा।